राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप कुछ चीज़ें समझ लो आपको आखिर करना ही क्या है। यानी कि मंडे वाले दिन की मैं प्रडिक्शन दे ही नहीं पा रही हूँ, ट्यूसडे से आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्यूसडे वाले दिन आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि यहाँ कोई है जो आपको मदद करता हुआ दिखाई देता है। फाइनेंसेस भी उसके पास अच्छे हैं, बट आपको बातचीत करके बात बनानी है। अगर आप बातचीत करके बात नहीं बनाओगे तो आपके काम अटक लटक जाएंगे, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन ये चीज़ सोच के रखना। बस थोड़ी सी बातचीत से आपका काम जो है वो बन जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई है जो आपकी हेल्प करेगा, लेकिन आप हेल्प लेने के बावजूद भी सेकंड हाफ में ना अंदर ही अंदर कहीं बुरा फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा मुझसे कोई गलती हो गई, मैं परेशान हूँ, कहीं मेरे को कोई दिक्कत है, मैं कहीं दिक्कत में हूँ, कहीं परेशानी में हूँ, मेरी ही वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है। तो यहाँ पे एक्चुअली यस, ठीक है। तो आपने करना क्या है, देखो अपने घर के अंदर ना थोड़ा सा ऐसी धूप जला लो जिसके साथ अच्छी खुशबू आए, ठीक है। और उसके बाद स्प्रे भी कर सकते हो, जैसे रजनीगंधा हो गया या मोगरा हो गया, उसका स्प्रे भी आप जो है वो भी आप कर सकते हो। तो आपको बहुत बेटर फील होगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने आप को ज़्यादा परेशान मत करो। जब समझ में आ गया तो उसके कारण आपका सर दुखने लगेगा, परेशान हो जाओगे, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो इन चीज़ों को अगर मैंने जो कहा है वो फॉलो करोगे तो बढ़िया रहेगा। और सुबह सुबह आपने हनुमान जी को जो है तिलक लगा देना है, खुद भी तिलक लगा लेना है अपने माथे पे, ओके रहेगा, ठीक है। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप दोनों हाथ से मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट एक ही जगह मिलने वाला है, यानी कि मेहनत दुगनी है, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि रिजल्ट तो मिल रहा है। आप कुछ कर रहे हो और आपको कुछ ही नहीं मिल रहा, उस चीज़ के अंदर दिक्कत है। आप दो काम कर रहे हो एक साथ और यहाँ पे अपने आप को मतलब पैसा आपको लग रहा है कि मेहनत ज़्यादा है और मुझे मिल कम रहा है। तो कोई बात नहीं, हिम्मत दिखाई है, इतना किया है और इतना निकाल के लेके आए हो, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप अ, किसी को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो, रौब जमाते हुए दिखाई देते हो। रौब जमाने से पहले ये चीज़ सोच लेना कि आगे का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे भी उस इंसान से जो है डील करना है। तो यहाँ पे अपने काम से काम रखो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बाकी किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने ज़्यादा रूड एंड रफ नहीं बोलना। आपने थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके रखना, क्योंकि आगे क्या सिचुएशन होने वाली है वो आपको मालूम नहीं। यहाँ रो रो के अपनी हालत खराब मत करना, शांत रहने की कोशिश करना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। बाकी है हर फील्ड के अंदर आप आगे बढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह आप कहीं जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, अपने काम को बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। तो भाग्य आपका साथ देता हुआ शनिवार वाले दिन मुझे दिखाई देता है। लेकिन आप सेकेंड हाफ में क्या करोगे, फिर अपने ब्रेन को ज़बरदस्ती उस चीज़ के अंदर से खोजबीन करने में निकाल दोगे, ऐसा करूँ वैसा करूँ, इसमें बढ़िया उसमें बढ़िया, इसमें बढ़िया उसमें बढ़िया। जब भाग्य साथ दे रहा है तो ऑटोमेटिकली बढ़िया तरफ आपको लेके ही जा रहा है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी अपने दिमाग को जो है कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन भी मुझे ग्रोथ दिखाई देती है, जो आपने काम किया उस चीज़ के अंदर आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पे क्या करना है, तेज़ी काम की बहुत ज़्यादा है, यानी कि उग्र रूप ले रहा है काम, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करो, थोड़ा सा अपने आप को समझने की कोशिश करो कि मैं कितना भी रोक लूँ, कितना भी कहूँ इट्स ओके, मैं ग्रो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी और काम नहीं चाहिए, ठीक है। वो आ रहा है, यहाँ पे झगड़ा ना करें किसी से, बस बाकी काम की तरफ जो है ध्यान दें, ठीक है। कोई ना कोई काम आपकी तरफ चला आ रहा है, गेट इन्वॉल्व। यहाँ पे आपका सामना गुरु मंत्र, ठीक है। यहाँ पे आपका सामना किसी इस ऐसे इंसान से हो सकता है जो दरिया दिखाए मीठा और पानी पिलाए खारा, यानी कि बोलने में कुछ और करने में कुछ, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो आप चुप हो जाओगे, आपको लगेगा कि ऐसे बंदे से तो बात करना ही फजूल है,
लेकिन देखो आप जो भी कुछ करना चाहते हो ना उसका रिजल्ट इस हफ्ते आपको मिल जाएगा, पास ही है बिल्कुल। इस हफ्ते ना मिले तो अगले 2-3 दिन में मिल जाएगा, लेकिन आपको मिल जाएगा रिजल्ट। जो भी चीज़ आपका क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो या अपने मन में कुछ उधेड़ बुन चल रही है ये काम होगा नहीं होगा, उस चीज़ का रिजल्ट आपको मिल जाना है, आपको पता चल जाना है। पहले तो आप चुप रहोगे, चुप धार के रखोगे, नहीं जी मुझे तो कुछ कहना ही नहीं है, मुझे कुछ कहना ही नहीं है। उसके बाद आप ऐसा लड़ोगे कि कुछ छोड़ोगे नहीं अगले का। ठीक है, तो यहाँ पर आप झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो बहुत बुरी तरह से। ठीक है, कि भाई आ जाओ अब तो मैं तुम्हारी हालत बिगाड़ ही दूँ। तो मेरे हिसाब से झगड़ा जायज़ है। ज़्यादा भी चुप रहने से लोग सर पे चढ़, जब नाटक कर रहे हैं नकलीपन दिखा रहे हैं तो फिर क्या उनके साथ देना, मतलब झूठे की क्या दोस्ती, क्या झूठे का साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने समझ लेना है और अपने काम को उसी तरह से इम्प्लीमेंट करना है जैसे मैंने आपको बताया, उसी तरह से इस चीज़ को वहाँ रख देना। हो सके तो अपने यहाँ पे आप मोर पंख जो है वो लगा लो। ठीक है, और उसके साथ जो है अपनी नेगेटिविटी उतारने की कोशिश करो। मोर पंख जो होता है वो बहुत जल्दी से जो है आपकी नेगेटिविटी को रिमूव कर देता है। अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार।